नमस्कार, मैं राकेश परमार और आप देख रहे हैं महत्वपूर्ण मुद्दा। मित्रों, महत्वपूर्ण मुद्दे में तो आज बहुत महत्वपूर्ण विषय था। प्रधानमंत्री बिहार में थे, राहुल गांधी भी कल कुछ कह के आए थे, दिन भर समाचार चैनलों पर यही रहा, कुछ पर मैं भी था। लेकिन मुझे जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण लगा कि इधर कुछ दिनों से यह देखने को मिल रहा है कि प्रत्याशी जब अपने क्षेत्र में जाते हैं प्रचार करने के लिए तो उनको इंसल्ट किया जाता है, अपमान किया जाता है। अपमान करने के कई तरीके हैं। कहीं तू मैं होता है, कहीं पथराव होता है, कहीं पर कुछ अनाप शनाप एक्टिविटी की जाती है। मतलब जो भी चीजें होता है वह कानूनन नहीं, व्यवहारिक भी गलत है। हालांकि मैं सोशल मीडिया पर कई जगह पढ़ रहा हूँ कि अच्छा हुआ जी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को दौड़ाया गया है। जो भाजपा समर्थकों को कहा कि देखिए जी राजद का दिखने लगा, अपने क्षेत्र में घुस नहीं रहे, लोग पथराव कर रहे हैं। यह बात तब तक अच्छा लगता है जब तक ये आपके साथ नहीं हुआ होता है। जाके पाँव न फटी बिवाई, शो का जाने दर्द पराई, एक कहावत हमारे गांव में कहा जाता है। मित्रों, आपका उस उम्मीदवार से विरोध हो सकता है। जब उम्मीदवार पहले विधायक था, आपका काम नहीं किया, यह संभव है। जब वो मंत्री था तो कभी क्षेत्र में नहीं आया, ये बिल्कुल उचित है। ऐसा हुआ है और निश्चित तौर पर आपका नाराजगी जायज है। लेकिन उसके लिए तरीका है मतदान के टाइम में उसको वोट ना देना। सबसे बड़ा हथियार है आपके पास। उससे बड़ी मार नेता के लिए कुछ हो ही नहीं सकता कि आप उसको वोट मत दें। वो अगले बार देखे कि भाई मुझे नहीं मिला तो अपने बीबी को खड़ा कर दो, उसे भी मत दें। मैं तो यह कह रहा हूं कि जिस पार्टी से वो चुनाव लड़ रहा है उसके पार्टी को आजू बाजू के विधानसभा में भी मत वोट दें। जैसे आपके एक विधानसभा में ऐसा नेता ने गद्दारी किया है तो आप अपने अगल बगल के दो विधानसभा तो नहीं, दाहिने बाएं, तो दोनों तरफ के विधानसभा में कहिए कि भाई हम इस नेता का बहिष्कार करें, हम इसको वोट नहीं देंगे, ये हमारे यहाँ आया नहीं है। और जब दोनों जगह उसको वोट नहीं मिलेगा तो अगले बार से राजनीतिक दल के लोग ऐसे लोगों को टिकट नहीं देंगे जो विधानसभा में आ तो गए हैं लेकिन अपने विधानसभा क्षेत्र में नहीं गए या काम नहीं किए। अगले बार से लोग इस बात को मजबूर हो जाएंगे कि भाई अगर काम नहीं करोगे तो लोग वोट नहीं देंगे। या एक बात और हो सकता है, आप अगर कुछ जैसा कोई सार्वजनिक काम होता है कि भाई हमने पुल की मांग की थी, अब इस गांव में अब तक पुल नहीं बना, हमने विद्यालय की मांग किया था, हमने अस्पताल का मांग किया था, तो आप एक काम करें, अपने गांव में एका बनाइए, लोगों को इकट्ठा कीजिए और कहिए कि भाई एक बैनर लगा करके गांव में मतदान का बहिष्कार करने का। कई जगह देखा गया कि भाई अस्पताल नहीं है, पुल नहीं बनी तो हम वोट नहीं देंगे। जिला प्रशासन हरकत में आया, चुनाव आयोग उस वक्त फुल पावर में था, उसने अपने विशेषाधिकार से उस गांव में पहले पुल बनवाया, तब गांव लोग चले अब मैं वोट दूंगा। तो यह सब लोकतांत्रिक तरीका है जो आप अपना सकते हैं। पथराव करना हिंसक एक्टिविटी है। पथराव करने से दो चीजें हो, एक तो आप हिंसा करने में बुक हो जाएंगे। अब वो जो हम पार्टी के उम्मीदवार के साथ जो हादसा हुआ है, अब पुलिस ने नामजद 8-9 लोगों को FIR किया और उठा लिया है, कुछ लोग और उठाए जाएंगे। और उस नेता का कुछ नहीं हुआ, नेता को मुफ्त में प्रचार और सिंपैथी मिल गई। अब पूरे क्षेत्र में सोशल मीडिया में, माउथ मीडिया में उस नेताजी की चर्चा है कि फलाना गांव में तो घेर लिए थे। अब कई लोग कहेंगे यार ठीक नहीं किया, मारना नहीं चाहिए था, गाड़ी पर नहीं पत्थर फेंकना चाहिए था। अब उसके कुछ पक्ष में हो जाएंगे, कुछ विपक्ष में हो जाएंगे। अब उसको प्रचार की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, आपने मुफ्त में उसको प्रचार दे दिया। एक आदमी ने कहा कि परमार जी कहीं ऐसा तो नहीं अपने आदमी से पत्थर चलवा करके मुफ्त में प्रचार पा रहे हैं। यह भी हो सकता है। तो अगर यह भी है तो आप अगर उसके साजिश में साझेदार हुए हैं तो पुलिस आपको बुक करेगी और कूटेगी। तो मेरा मानना है कि जो लोग इस एक्टिविटी में इन्वॉल्व हैं, मतलब नेताओं को घेर करके मारना, अपमानित करना, गाली गलौज करना, वो न सिर्फ कानूनन अपराधी हैं बल्कि व्यवहारिक अपराधी भी हैं, सामाजिक अपराधी हैं। आप सामाजिक ताना बाना को छिन्न भिन्न कर रहे हैं।
क्योंकि एक नेताजी ने बड़े सफाई से कह दिया था कि जी देखिए, हमारी पूरी लड़ाई इन्हीं सामंतों के विरुद्ध है, इसी सामंती विचार का हम लोग विरोध करते थे, आज इन्होंने अपना दिखा दिया। बाद में पता चला कि वो जिन लोगों ने उनके साथ धक्का मुक्की और इंसल्ट किया था वो सब उन्हीं की बिरादरी के थे, लेकिन टीवी मीडिया में बोलने में तो आ गए कि भाई देखिए यही सामंती लोग हैं, इन्हीं सामंत के विरुद्ध तो हमारा पूरी लड़ाई है, हम जान दे देंगे लेकिन इनके सामने झुकेंगे नहीं। भाषण भूषण तो दे दिए। अब वो जांच का रिपोर्ट कहीं नहीं आया है कि नहीं वो सामंतवादी नहीं थे, वो इन्हीं की बिरादरी के थे। कई बातें जब होती हैं तो वो दिखती नहीं है, जब हो जाते दिखते। जैसे हालांकि मामला यहाँ रेलेवेंट नहीं है, लेकिन कैसे नेतागिरी में मामले को अपने पक्ष में भुनाया जाता है, आपको बात बता देता हूँ। एक छोटी सी बात, एक बड़ा दुखद दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुआ कि सुप्रीम कोर्ट के सुप्रीम जज को एक माननीय वकील ने अपमानित कर दिया जूता उछाल के। अब जैसे ही पता चला कि वो जज साहब दलित हैं, तो यहाँ तो दलित वोट बैंक है, मुस्लिम दलित पिछड़ा ये तो वोट बैंक है, चाहे वो जज हो, कलेक्टर हो, प्रधानमंत्री हो, वोट बैंक है। अब पूरी समुदाय, पूरी राजनीति, नेतागिरी अब उस वकील के पीछे पील पड़ गई। यहां तक कि अरविंद केजरीवाल का एक सिरफिरा है, ठुल्ला अरविंद केजरीवाल का नाम है सौरभ भारद्वाज। ठुल्ला मैं नहीं कर रहा हूं, केजरीवाल कहता है। मेरे लिए तो वो भाई दिल्ली का मंत्री है, आम आदमी पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष है, कदावर नेता है, मेरे लिए तो बड़ा आदमी है, ग्रेटर क्लास जिस मोहल्ले में रहता है, तो मेरे लिए ठुल्ला नहीं है। वो केजरीवाल ने ठुल्ला कहा है, तो आपको स्पष्ट कर दूं कि वो केजरीवाल का ठुल्ला सौरभ भारद्वाज जूता का माला लेकर के चला गया था एक दलित को पहनाने के लिए। चूंकि उनको सिक्योरिटी मिले हुए तो पुलिस वाले ने रोक दिया। वो वकील साहब बोले कि भाई आने दो, इस देश में दलित होना, अगर जूता के माला पहनाने का इंटाइटल तो आने दो भाई। अब यहां पर राजनीति की उफान में सभी राजनीतिक दल के लोग यह भूल गए कि जज साहब दलित नहीं है, वो बौद्ध है, लेकिन उनको दलित कह के प्रचार किया गया, और जो असल में दलित थे अपने राकेश किशोर जी, उनका लोग अपमान कर रहे हैं। एक नौजवान वकील बोला कि आप हमको सिर्फ चीफ जस्टिस आप कह दो, मतलब वो कैसे वकालत की डिग्री ले लिया, मैं अभी भी चिंतित हूँ। वो वकील है या जैसे सिनेमा में वकील की एक्टिंग करने के लिए कोट पहन लिया जाता है, डॉक्टर की एक्टिंग करने के लिए डॉक्टर का वेपन पहन लिया जाता है, पुलिस की वर्दी पहन ली जाती है पुलिस करने के लिए, वैसे ही था क्या? क्योंकि मुझे नहीं लगा कि वो वकालत किया होगा, क्योंकि संविधान के किसी भी पन्ने में नहीं लिखा है कि चीफ जस्टिस तुमको बुला के कहेगा कि मेरे को इंसल्ट करने वालों को जाकर के छील दो। ऐसा चीफ जस्टिस नहीं कह सकते, लेकिन वो कह रहा था कि एक इशारा चीफ जस्टिस कर दें, हम चमड़ा उतार करके, खाल उतार करके जूता बनाने वाले खानदान से हैं, हमारे पूर्वजों ने यही किया है, हमने वकालत शुरू कर दिया, लेकिन हम खाल उतारना नहीं भूले, हम खाल उतार करके जूता बना देंगे। अब देखिए इसको मैं राजनीति में कैसे मोड़ी जाती है, वो या भूल गया कि जिसकी खाल उतार के जूता बनाने की बात कर रहा वो खुद ही उसी खानदान का है, वही परिवार है, दलित है। सौरभ भारद्वाज जिस वकील को जूता का माला पहनाने आया था वो दलित ही है। आप उसी बिहार में मौका दे रहे हैं, या देश में कहीं भी अगर आप किसी नेता को इंसल्ट कर रहे हैं, अपमानित कर रहे हैं, वो बेशक निकर आदमी, आपका काम नहीं किया है, लेकिन उसे तो अपनी सारी नाकामियों को छुपा लेने और इसमें सिंपैथी ले लेने का आपने मौका दिया। तो मैं तो यह कहूंगा कि शायद आप भटके हुए नौजवान नहीं हैं, आप उसके पेड कार्यकर्ता हैं जो उसके हिसाब से बैटिंग करें, क्योंकि अब जो हम का उम्मीदवार है उसकी कमियों पर कहीं चर्चा नहीं, किसी भी चैनल पर कमी पर चर्चा नहीं हो रही है। चर्चा इसी बात पर हो रही है कि उसको मारना चाहिए कि नहीं मारना चाहिए। एक आदमी कर रहा है कि नहीं मारना चाहिए, एक आदमी कर नहीं। इंसल्ट तो हुआ है लेकिन वो भी तो गलत है, वो क्षेत्र में गए ही नहीं। अब डिबेट का मुद्दा बदल गया, डिबेट अब इस बात पर हुआ है कि उचित है कि अनुचित है, इस पर डिबेट नहीं हुआ कि उस आदमी ने काम किया कि नहीं किया। अगर वो इस तरह की हरकत नहीं किया जाता उनके साथ, तो चर्चा इस बात पर होती कि भाई उन्होंने क्षेत्र में काम किया कि नहीं किया, क्षेत्र की जनता नाराज है। ये जो मीडिया वाले घूम घूम करके क्षेत्र के लोगों से पूछ रहे हैं, उससे पूछते वो कहता है कि भाई बिल्कुल वोट नहीं देंगे, हमारा बिल्कुल काम नहीं किया है, 5 साल में बिल्कुल इधर मुंह दिखाने नहीं आया। तो मित्रों, पहला तो ये जो इंसल्ट करने का बयार आ गया है, पहले तो मैं यह उम्मीद करता हूं कि शायद ये खुद नेता करवा रहे हैं ताकि उनकी कमियों पर चर्चा ना हो,
चर्चा इस बात पर हो कि उनको मारना ठीक था कि नहीं था, और दूसरा कि अगर कोई आदमी जानबूझ के इस तरह की साजिश कर रहा है तो यह लोकतंत्र के लिए शुभ नहीं है, क्योंकि लोकतंत्र में आपको वोट का अधिकार दिया गया है, आप उसी अधिकार का इस्तेमाल करिए। और नेताओं को घुटनों में लाने के लिए अब इससे बड़ा हथियार बना ही नहीं है कि आप उसको वोट के माध्यम से हराइए और हरा करके अपने क्षेत्र से हटाइए, ना कि पीट करके। जनप्रतिनिधियों का अपमान करना, उनके गाड़ियों पर पथराव करना, कहीं भी किधर भी, चाहे वो पश्चिम बंगाल में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष गए हों उनको पथराव कर दिया गया हो, या वो जो खगेन मुर्मू को मार के मुंह तोड़ दिया गया हो, जो भी देश भर में जो इस तरह की घटनाएं हो रही हैं, वो लोकतंत्र को कमजोर करने के लिए देश विरोधी शक्तियों की साजिश है। पहला तो मेरा आरोप यह है, और दूसरा कि सरकारें इसको सख्ती से पेश आए। बिहार में तो पकड़े गए हैं, पश्चिम बंगाल में नहीं पकड़े गए हैं, तो वहाँ सरकार प्रयोजित है इसलिए नहीं पकड़े गए होंगे, लेकिन इन पर जितनी जल्दी और कड़ी से कड़ी कराई होगी उतनी जल्दी इस पर काबू पाया जाएगा, क्योंकि यह लोकतंत्र का शुभ नहीं है और इसको खत्म ही होना चाहिए। लोकतंत्र मजबूत रहे, जनप्रतिनिधि का मान सम्मान बना रहे, और अगर वो आपके सम्मान के योग नहीं है तो वोट के माध्यम से उसको हटाइए, किसी को अपमानित करके ना हटाइए। इस उम्मीद के साथ मैं राकेश परमार आप सबको सादर प्रणाम करता हूँ। जय हिंद, वंदे मातरम और भारत माता की जय।